हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm is connected to an AC source E equals 12 volt sine 250 pi per second t. Find the energy dissipated as heat during t equals 0 to t equals 1 millisecond. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and the key concept will be heat dissipation in AC circuit, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं H equals इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t Vt स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू डी टी. यानी हमारे पास जो V होता है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, R रेजिस्टेंस को, और dt यहाँ पे वेरिंग टाइम को. अगर डीसी सर्किट की हम बात करते हैं तो उसको सिंपली हम V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 100 ओम दे रखी है, और जो EMF की वैल्यू है वेरिंग टाइम के साथ दैट इज गिवन एज 12 साइन 250 पाई सेकेंड इनवर्स टी के बराबर दे रखी है. हमें यहाँ पे जो टाइम का गैप दे रखा है वो 0 से लेके 1 मिली सेकेंड यानी 10⁻³ सेकेंड के बीच हमें जो हीट डिसिपेशन है वो निकालना है. तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज h इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10⁻³ सेकेंड, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे v स्क्वायर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t डिवाइडेड बाई r इंटू डी टी के. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 to 10⁻³ जो Vt है ये हमारे पास 12V साइन 250 पाई सेकेंड इनवर्स टी के बराबर दे रखा है. तो हम इसको साइन ओमेगा टी से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन में हमें आसानी होगी. तो इसका स्क्वायर करके हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे एंड इट विल वेरी विथ टाइम t. सो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर अगर लिख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 10⁻³ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर. क्योंकि हमें यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग हीट डिसिपेशन निकालना है, तो ये आ जाएगा 1.44 एंड इट विल बिकम 0 to 10⁻³ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम यहाँ पे कॉस के टर्म में लिख सकते हैं. इट विल गिवन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद डी टी. क्योंकि 2 को हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.72 एंड इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 10⁻³ के बराबर. ये आ जाएगा हमारे पास dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा 0.72 और dt का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा t के बराबर एंड इट विल बी गिवन एज साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एंड इसकी जो लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके 10⁻³ सेकेंड तक वेरी करेगी. नाउ यहाँ पे जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दें, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा. हम सीधे यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻³ माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जो वैल्यू है 10⁻³ हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2 ओमेगा. यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है ये हमारे पास 250 पाई के बराबर दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम 1/1000 लिख लेते हैं और साइन 2 ओमेगा यानी ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 250 पाई हमारे पास दे रखी है एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ एंड ये आ जाएगा 2 इंटू 250 पाई के बराबर. नाउ सॉल्व करने पे हमारे पास जो h की वैल्यू है ये बन जाएगी 0.72 इंटू 1/1000 माइनस ये बन जाएगा 500 पाई डिवाइडेड बाई 1000. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 पाई के बराबर यानी π/2 साइन π/2 की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो ये आ जाएगा 1/500 पाई. सॉल्व करने अगर इस होल वैल्यू को तो ये हमारे पास जो h की वैल्यू है ये बनेगी 0.72 इंटू π-2 डिवाइडेड बाई 1000 पाई के बराबर. पाई की वैल्यू 3.14 अगर रख दें तो वैल्यू बन जाएगी 2.61 इंटू 10⁻⁴ जूल के बराबर. तो फॉर द गिवन कंडीशन अगर हम बात करें यहाँ पे हीट डिसिपेशन ड्यूरिंग 0 to 1 मिली सेकेंड विल बी गिवन एज 2.61 इंटू 10⁻⁴ जूल. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.